लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के पास का नाला उफान पर था। सुबह जब पानी उतरा तो तबाही का मंजर सामने था। माधव सिर पकड़कर बैठते हुए, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा सूत पानी में बह गया। बिंदिया, देखो हमारा करघा भी टूट गया है। अब हम कपड़े कैसे बुनेंगे? घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बिंदिया, धैर्य रखिए स्वामी, जान बची तो लाखों पाए। सामान तो हम फिर बना लेंगे, लेकिन अभी आपकी हालत देखी नहीं जा रही। भूख के मारे आपका चेहरा पीला पड़ गया है। घर के बर्तन खाली हैं और चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन बिंदिया, मैं क्या करूं? चारों तरफ कीचड़ है, न कोई काम है न कोई मदद। स्वामी, पास के जंगल में अभी भी कुछ फल मिल सकते हैं। आप जरा हिम्मत करके वहां जाइए और कुछ कंद मूल या फल ले आइए, ताकि हम आज की रात काट सकें। कल सुबह सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। माधव थके हुए कदमों से जंगल पहुंचा। उसे कहीं कोई फल नहीं मिला। हताश होकर वो एक विशाल और प्राचीन आम के पेड़ की जड़ों में जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे विधाता, मेरी ईमानदारी का क्या यही सिला मिलना था? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मैं बिंदिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और उस विशाल आम के पेड़ की टहनियां झूमने लगीं। एक भारी और गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, गंभीर आवाज में, माधव, अपने आंसू पोंछ लो बेटा, मैं तुम्हारी करुण पुकार सुन सकता हूँ। माधव चौंक कर इधर उधर देखते हुए, कौन है यहाँ? क्या कोई भूत प्रेत है? डरो मत माधव, मैं ये पुराना आम का पेड़ हूँ। मैं सदियों से यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देख रहा हूँ। तुमने हमेशा राहगीरों को छाया दी और भूखों को अपने हिस्से का फल खिलाया है। तुम्हारी इसी नेक दिली से मैं प्रसन्न हूँ। हे वृक्षदेव, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। विपत्ति की घड़ी बीत चुकी है। मेरी टहनियों के पास देखो, वहां एक चमकता हुआ सा बीज गिरा है। इसे उठा लो। ये कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि एक जादुई वरदान है। इसे ले जाकर अपने आंगन के ठीक बीचों बीच बो देना और श्रद्धा से इसे जल देना। ये बीज तुम्हारी गरीबी के अंधकार को मिटा देगा। माधव ने कांपते हाथों से वो चमकता हुआ बीज उठाया। उसकी आंखों में अब दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के आंसू थे। तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। माधव ने घर पहुंचकर सारी बात बिंदिया को बताई और रात को ही वो बीज आंगन में बो दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिंदिया आश्चर्य से चिल्लाते हुए, स्वामी, स्वामी, जल्दी बाहर आइए, देखिए क्या चमत्कार हुआ है। माधव दौड़ते हुए बाहर आता है। ये क्या? एक ही रात में इतना बड़ा पेड़? और ये फल नहीं है बिंदिया, जरा देखो तो। हे भगवान, ये तो रेशम के धागे हैं। सुर्ख लाल, गहरा नीला और सुनहरा। इतनी कोमल और चमकदार धागे तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा लगता है जैसे आसमान से इंद्रधनुष उतर आया हो। वृक्षदेव ने सच कहा था। बिंदिया, अब हमारे दुख के दिन खत्म हुए। तुम चरखा निकालो, मैं इन धागों को सहेजता हूँ। हम ऐसी साड़ियां बुनेंगे कि राजा महाराजा भी देखते रह जाएंगे। कुछ ही हफ्तों में माधव और बिंदिया ने उन जादुई धागों से अद्भुत चादरें और साड़ियां तैयार की। जब वे उन्हें बाजार ले गए तो हड़कंप मच गया। माधव, ये कैसी कारीगरी है? ये कपड़े तो अंधेरे में भी चमक रहे हैं। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं, मुझे तुम्हारी सारी साड़ियां चाहिए। धन्यवाद सेठ जी, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब माधव का घर पक्का हो गया था। उसके घर के बाहर अब घोड़ा गाड़ी खड़ी रहती थी और वो गरीबों की मदद करने लगा था। लेकिन इस चमक धमक को एक जोड़ी आंखें नफरत से देख रही थी। माधव का पड़ोसी कालू, जो स्वभाव से बहुत ही खोटा था, ते हुए बड़बड़ा रहा था। ये कल का भिखारी माधव आज सोने की अंगूठियां पहन रहा है।
जरूर कुछ काला है। कल तक तो इसके पास सूत खरीदने के पैसे नहीं थे, अब इसके पास रेशम कहां से आ रहा है? मुझे आज रात ही इसका पता लगाना होगा। आधी रात को जब सब सो गए, कालू दीवार फांदकर माधव के आंगन में घुसा। वहां उसे वो जादुई पेड़ दिखा जिसकी टहनियों से रेशमी धागे चांदनी में चमक रहे थे। ओह, तो ये है वो खजाना। ये टम्बख्त पेड़ ही धागे पैदा कर रहा है। अगर मैं इसके धागे चुराऊंगा तो ये फिर से उगा लेगा। क्यों ना मैं इस पूरे पेड़ को ही उखाड़ ले जाऊं, फिर मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा और ये माधव फिर से सड़कों पर आ जाएगा। कालू ने कुदाल उठाई और बड़ी मेहनत से पेड़ को जड़ समेत उखाड़ लिया। उसने उसे अपने कंधे पर लादा और हाँफते हुए अपने घर पहुंचा। कालू ने आनन फानन में अपने आंगन में गड्ढा खोदा और पेड़ को लगा दिया। कालू लालच भरी मुस्कान के साथ, अब आएगा मजा। कल सुबह इन धागों को काटकर बाजार में बेचूंगा और फिर। तभी अचानक मौसम बदल गया। पेड़ से एक डरावनी सरसराहट की आवाज आने लगी। जो रेशमी धागे अभी तक कोमल और सुंदर दिख रहे थे, वे अचानक काले पड़ने लगे और हिलने लगे। ये क्या हो रहा है? ये धागे काले क्यों पड़ रहे हैं? अरे, ये तो हिल रहे हैं। देखते ही देखते हजारों रेशमी धागे जहरीले काले सांपों में बदल गए। वे पेड़ से उतरकर कालू की ओर बढ़ने लगे। कुछ सांप कालू के पैरों से लिपट गए और कुछ ने घर के दरवाजे घेर लिए, चीखते हुए, बचाओ बचाओ, माधव भाई बचाओ, सांप, यहाँ बहुत सारे सांप हैं। हे भगवान, ये मुझे काट लेंगे, मेरी मदद करो। कालू की चीखें सुनकर पूरे गांव के लोग और माधव अपने घर से बाहर निकल आए। दृश्य इतना भयानक था कि किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कालू के घर से आने वाली चीखें सुनकर उन्होंने देखा कि कालू अपने आंगन के बीचों बीच खड़ा कांप रहा है और हजारों काले सांप उसे घेरे हुए फन फैलाए फुंकार रहे हैं। हे नारायण, ये क्या अनर्थ है? इतने सारे सांप और ये पेड़ यहाँ कालू के आंगन में कैसे आया? कालू रोते और गिड़गिड़ाते हुए, माधव भाई मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने लालच में आकर तुम्हारा जादुई पेड़ चुरा लिया था। मैं तुम्हारी तरक्की देखकर जलने लगा था, पर देखो, जैसे ही मैंने इसे यहाँ लगाया, इसके रेशमी धागे इन जहरीले सांपों में बदल गए। मुझे बचा लो माधव, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कालू भाई, तुमने ये क्या किया? लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। ये पेड़ सच्चाई और मेहनत का प्रतीक था, तुमने इसे ईर्ष्या की मिट्टी में रोप दिया। माधव ने देखा कि सांप कालू को डसने ही वाले हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर उस जादुई, हे वृक्ष देव, हे वन के रक्षक, कालू ने अज्ञानता और ईर्ष्या में अपराध किया है, पर इसकी जान बख्श दीजिए। इसने अपनी गलती मान ली है। इसकी भूल को क्षमा करें और अपना सौम्य रूप धारण करें। मेरी सारी सच्चाई और मेरी मेहनत के बदले मैं इसकी सुरक्षा की भीख मांगता हूँ। माधव की प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी कि पूरे आंगन में एक सुनहरी चमक फैल गई। धीरे धीरे वे भयानक सांप वापस पेड़ की टहनियों पर लिपटने लगे और देखते ही देखते फिर से कोमल, रंगीन और रेशमी धागों में बदल गए। वातावरण का सारा डर गायब हो गया। सांपों के जाते ही कालू धड़ाम से माधव के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। कालू, माधव, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे धिक्कार है। मैं आज ही ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। माधव, कालू भाई, भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ना है। माधव ने वो पेड़ वापस अपने आंगन में नहीं लगाया, बल्कि उसे गांव के बीचों बीच वाले मैदान में लगवा दिया। माधव, कालू भाई, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। बिंदिया और मैं तुम्हें भी इन जादुई धागों से कपड़े बुनने की कला सिखाएंगे। हम मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद माधव ने गांव के हर बेरोजगार व्यक्ति को बुनाई का काम सिखाया। कालू अब माधव का सबसे वफादार साथी बन चुका था। गांव में अब कोई भी गरीब नहीं था। वो जादुई पेड़ हमेशा रेशमी धागे देता रहा, क्योंकि अब उसे सींचने के लिए गांव वालों के पास एकता और भाईचारे का जल था। सीख:
क्षमा करना बदला लेने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो जादुई पेड़ केवल धागे नहीं बल्कि खुशियां भी देता है।